हेलो एवरीवन, आई एम प्रीति मालविया। वेलकम टू किड्स क्लब डिजिटल क्लास। आज के इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट मिनरल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट मिनरल जो है वो है हमारा आयन है, ठीक है ना। क्योंकि आयन जो है ये मॉडर्न एज का बैकबोन है। मीन्स आयन के बिना किसी भी चीज का बनना मुश्किल होता है, ठीक है ना। हर चीज के लिए आयन ही यूज होता है, इसीलिए उसको हम बैकबोन कहते हैं। इट इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग टूल्स, मशीन, एग्रीकल्चर, इम्प्लीमेंट्स एंड थिंग्स ऑफ जनरल यूज। आयन ओर इज फाउंड इन अबॉन्डेंस एंड कैन बी प्रोड्यूस एट अ लो कॉस्ट। इट्स डिमांड इज इंक्रीजिंग। इसकी जो डिमांड है बढ़ रही है। एज इट कैन बी हैमर, रोल्ड, कास्ट, ड्रान इनटू वायर। वायर वगैरह के लिए यूज़ होता है। वेल्डेड, कोई भी चीज़ को वेल्डिंग करना, कंबाइन करना विथ अदर मेटल्स टू फ्रॉम अलॉय। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट एंड लिमोनाइट आर द मेन वेराइटीज ऑफ आयन ओर। आयन ओर की वेराइटीज़ दी गई हैं, ये हीमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, डिपेंडिंग एंड द अमाउंट ऑफ द आयन कॉन्टेंट। हीमेटाइट इज़ द बेस्ट क्वालिटी। ये आयन में जो सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है वो हीमेटाइट की होती है। बच्चों ध्यान रखना और इसको अंडरलाइन आप लोग कर लीजिए। ओके, अब ये हमको देयर आर द वास्ट रिवर्स ऑफ आयन और इन रशिया, यूके, यूएसए, यूक्रेन, कजाकिस्तान, इंडिया, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इसमें ये पाए जाते हैं। इंडिया में यदि हम बात करें, ये तो हमने वर्ल्ड की बात की, और अगर हम इंडिया की बात करें तो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश हैव आयन और डिपॉजिट। ओके, आयन और के डिपॉजिट हैं। इंडिया शेयर नियरली 20% ऑफ द वर्ल्ड रिजर्व ऑफ आयन और, रैंक 6 इन द वर्ल्ड। मतलब आयन और हमारे यहाँ जो उत्पादन होता है उसमें 6 रैंक है हमारी। ओके, अब हम नेक्स्ट पर आते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो है कॉपर। अब कॉपर में है तो कॉपर इज मेनली यूज टू इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज। अब कॉपर इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में यूज होता है। इसमें इलेक्ट्रिक वायर आप देखते हो तो देखो, उसको जब निकालेंगे तो हमको अंदर तांबा, उसमें तांबे के तार मिलते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी में यूज होता है। इट इज़ द अर्लीस्ट मेटल यूज बाय मैन, और ये सबसे पहली मेटल है जो कि मैन के द्वारा यूज की गई थी। इट इज़ अ सॉफ्ट मेटल बट ब्रॉन्ज इज प्रोड्यूस बाय मिक्सिंग इट विथ टिन। परंतु इसके साथ में, ये तो सॉफ्ट मेटल है, परंतु इसके साथ में जब टिन बनाते हैं तो टिन के लिए इसमें ब्रॉन्ज मिक्स किया जाता है। कॉपर ओर इज अवेलेबल इन चाइना, यूएसए, कनाडा, अमेरिका, कॉन्गो एंड जाम्बिया। तो ये वर्ल्ड में पाया जाता है। और इंडिया में अगर है तो वो रिजर्व ऑफ कॉपर आर फाउंड इन झारखंड एंड राजस्थान। कॉपर झारखंड में पाया जाता है। अब यहाँ हम देखते हैं बॉक्साइट पर आते हैं। तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम इज प्रोड्यूस फ्रॉम दिस ओर। एल्यूमिनियम जो बनता है वो बॉक्साइट से ही बनता है। ओके, इट इज़ इन अ ग्रेट डिमांड ड्यू टू द लाइटनेस। हल्का होने के कारण बॉक्साइट जो एल्यूमिनियम, मतलब बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनता है तो क्या रहता है, ये बहुत लाइट वेट होता है। लाइट वेट होने के कारण इनमें इसकी बहुत डिमांड है। लाइटनेस, स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टिविटी, रेसिस्टेंस टू द रस्टिंग। Its alloy are widely used in industries such as aircraft, utensil, transport, electric appliance, chemical, etc. It has gradually replaced copper. It has gradually replaced copper. It carries cheap and abundant supply of electricity for purification. Main producer of the bauxite are Jamaica, Russia, Australia, Guinea, Brazil, India, China. इंडिया में बॉक्साइट मिलता है। डिपॉजिट जो है बॉक्साइट के डिपॉजिट झारखंड में है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड द तमिलनाडु। ओके, इतना आ रहा है आप लोगों को समझ में। अब हम यहाँ पर गोल्ड के बारे में हम पढ़ते हैं। तो आपको मालूम है कि गोल्ड इज़ अ प्रीसियस स्टोन, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कीमती धातु है। यूज इन ज्वेलरी मेकिंग के लिए यूज़ होती है। वुमेन्स लव फॉर गोल्ड इन रिनाउंड। इट इज़ ऑल्सो यूज एट सिक्योरिटी एंड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज का मीडियम है, सुरक्षित है। गोल्ड इज चीफली प्रोड्यूस इन साउथ अफ्रीका। अदर गोल्ड प्रोड्यूसिंग कंट्री आर कनाडा, जापान, द यूएस। In India, gold is available in Karnataka but is not economically feasible to extract it. अब है यहाँ पर मैंगनीज। There is an important metal used for making alloy as steel. Steel alloy को बनाने के लिए मैंगनीज का यूज़ किया जाता है। It is used in many industries such as electric, battery, ब्लीचिंग पाउडर, डाइंग इंडस्ट्री, टाइल इंडस्ट्री। टाइल्स मतलब जहाँ टाइल्स बनते हैं, डाइंग मतलब कपड़े जहाँ डाइंग होते हैं उस वो इंडस्ट्री में यूज़ होता है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए यूज़ होता है।
मैग्नीज इज चीफली प्रोड्यूस इन रशिया, ब्राज़ील, चाइना, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, मोरक्को, घाना एक्सेट्रा। इन इंडिया मैग्नीज इज चीफली फाउंड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड। ओके, तो यहाँ पर अब ये देखते हैं कि इंपॉर्टेंट मेटल जो मिनरल जो है वो था हमारा आयरन, कॉपर, बॉक्साइट, गोल्ड, मैग्नीज। ओके, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मिनरल का कंजर्वेशन करना क्यों जरूरी है। ओके, तो मिनरल का कंजर्वेशन यदि नहीं करेंगे तो ये एक समय ऐसा आएगा कि हमारी जो हमारा फ्यूचर जनरेशन है उनको ये चीज़ नहीं मिलेगी, है ना। इसीलिए हमको उनका कंजर्व करना ज़रूरी होता है, क्योंकि दे आर फिनिश्ड वंस कंज्यूम्ड। अगर ये अब फिनिश्ड भी हो जाते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ मिनरल इज लिमिटेड ऑन द अर्थ एंड दे विल बी डिप्लीट विथ यूज़। क्या यूज़ के बाद वो डिप्लीट हो जाते हैं। हाउ एवर वी कैन पोस्टपोन देयर डिप्लीशन विथ प्लान्ड यूज़। एक योजना के साथ अगर हम इसको यूज़ करें तो हम इसके डिप्लीशन को रोक सकते हैं, है ना। तो कौन कौन से, सबसे पहले तो ये है रिसाइकलिंग। सबसे पहले मिनरल का रिसोर्स मतलब इसका कंजर्व करने के लिए रिसाइकलिंग है। जैसे कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो रिसाइकल हो जाते हैं। रिसाइकल मतलब जैसे हमारी चांदी है, सोना है, हम फिर से अगर हम इनको सुनार को दे देते हैं तो वो गला कर दूसरी चीज़ें बना लेते हैं, ठीक है ना, उसको हम रिसाइकल कहते हैं। तो जैसे आयरन है, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम कैन बी रीयूज विदाउट अफेक्टिंग देयर क्वालिटी। इनकी क्वालिटी में कोई भी अफेक्ट नहीं होता है ना, इसीलिए इसको रिसाइकल किया जाता है। रिसाइकलिंग सिग्निफाइज यूजिंग द डिस्कार्डेड मटेरियल वंस अगेन, मतलब हम उस मटेरियल को डिस्कार्ड कर देते हैं और दूसरी चीज़ें बना लेते हैं, ठीक है। फिर efficient method of the production. Mineral can be conserved by way of using efficient method of extraction and processing and by avoiding wastage. मतलब जो वेस्ट जो निकलता है उसको बिना अवॉइड किए, मतलब उसको प्रोसेसिंग करना, एक्सट्रैक्शन करना, मतलब इफ़िशियंट मेथड को यूज़ करना, इससे भी हम उसको सुरक्षित कर सकते हैं। फिर सब्सटीट्यूट efforts has been made in recent times to use biodegradable plastic and other substitute in order to conserve the mineral। मतलब कोई भी दूसरा सब्सटीट्यूट निकाल के हम उसको कंसर्व कर सकते हैं मिनरल को। these efforts should be encouraged। इस प्रकार के जो efforts हैं उनको मतलब इनकरेज किया जाना चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट जो है हमारा एनर्जी रिसोर्स है। एनर्जी क्या होती है, मीन्स वी नीड एनर्जी टू वर्क। हमको वर्क करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए हमको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो ये जो एनर्जी है सिमिलरली उसी प्रकार हमको जैसे हमें हमारे शरीर को काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो वैसे ही मशीन के लिए भी उसको काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। ओके, जब कोई मशीन वर्क करती है तो उसको भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। भाई उस मशीन में ही मशीन लगी रहती है तभी तो चलती है। ये आपके घरों में आपका पंखा चल रहा है तो उसमें कुछ तो मशीनरी यूज़ होगी कि जिससे कि वो चल रहा है, ठीक है ना। तो उसको भी एनर्जी की ज़रूरत है तभी वो पंखा आपका चल रहा है, फैन चल रहा है। एनर्जी इज़ एन इंडिस्पेंसिबल नीड ऑफ मॉडर्न टाइम्स। इट मे बी नेचुरल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और मिनरल। दे आर 5 मेन सोर्स ऑफ एनर्जी: कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, वाटर एंड न्यूक्लियर पावर। ये ध्यान रखना, आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, वाटर एंड न्यूक्लियर पावर, ठीक है। द फर्स्ट 3 आर यूज्ड टू प्रोड्यूस 85% ऑफ द वर्ल्ड कमर्शियल एनर्जी एंड द रिमेनिंग 50% एनर्जी इज प्रोड्यूस फ्रॉम वाटर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड न्यूक्लियर पावर। जो 3 है, कोल, ऑयल और नेचुरल गैस, इससे 85% एनर्जी बनती है और 15% जो है ये वाटर और न्यूक्लियर पावर से बनती है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ओके, पानी से भी जो इलेक्ट्रिसिटी जो एनर्जी बनती है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। अब यहाँ पर coal, oil and natural gas are the organic origin and known as the fossil fuel. They are non-renewable source of the power. Okay. अब यहाँ क्लासिफिकेशन ऑफ द एनर्जी का क्लासिफिकेशन अगर हम करते हैं यहाँ पर तो 2 टाइप्स में एनर्जी को हम डिवाइड करते हैं, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस and water, and non-conventional source are the solar, wind, tidal, geothermal, atomic energy, biogas। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आप ये वीडियो जब तक आप ये वीडियो देखिए और इसको समझिए। थैंक यू।